गुनगुनाने वाली बहू। अरे ये इतना आवाज क्यों किया है? ऊपर से खुद भी गाना गा रही है बैठकर। कितनी बार कहा कि मुझे यूं आवाज और गाना गुनगुनाते रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे माँ, मैंने तो कोई इतनी आवाज़ भी नहीं की। आपको तो पता नहीं क्यों आवाज़ से इतनी दिक्कत हो जाती है। मुझे ज्यादा आवाज या यूं पागलों की तरह लोगों का गुनगुनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तुझसे कहती हूँ कि यह सब मत किया कर। अरे माँ, लोग तो आजकल कान में ईयरफोन्स डालकर सारा दिन गाते रहते हैं। ये तो आपकी वजह से मैं और भैया ज़्यादा आवाज़ नहीं करते। ऐसे लोग ना पागल होते हैं। तुम दोनों पागल नहीं हो ना? मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसी कोई भी पागलपन वाली हरकत करें। ठीक है, बंद कर देती हूँ टीवी भी और नहीं गाती गाना। बस अब तो खुश है ना आप? रेखा की ये आदत आज की नहीं थी। उसे बचपन से ही ज़्यादा आवाज़ करने वाले, पागलों की तरह खुद में खोए हुए रहने वाले लोग और हर वक्त बिना बात के गुनगुनाने वाले लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन उससे एक चूक हो गई थी कि उसने एक ऐसी लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था जो अपने में ही खोई रहती थी और सारा दिन कोई ना कोई गाना गुनगुनाती ही रहती थी। आप सोचेंगे कि रेखा को ऐसी लड़की पसंद कैसे आ गई? तो हुआ कुछ ऐसा। आइए देखते हैं। कुछ दिन पहले आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। अरे तुझे कुछ पीने की जरूरत है क्या? तू तो बिना पिए ही ऐसी हरकतें करती है जिससे लगता है कि तूने पी हुई है। सारा दिन पता नहीं क्या क्या गुनगुनाती रहती है। अरे माँ, ये गाना आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आपको पता नहीं है? अरे तू ये ट्रेंड छोड़ और अपने होने वाले रिश्ते पर ध्यान दे, समझी? हाँ हाँ, दे दूंगी। हाँ, क्या कर रही है? तुझे गाने से फुर्सत मिले तब तो तू किसी बात पर ध्यान दे। पता चला कि लड़के वाले तुझसे कुछ बात कर रहे हैं और तू अपने ही ख्यालों में ये पौआ चढ़ा के आई गा रही है। हाँ तो क्या हुआ? मेरा नाम ही चहर है, चहकती ही रहती हूँ मैं। जिस भी घर में जाऊंगी उस घर को चहका दूंगी मैं। चहका नहीं देगी, चिड़िया घर बना देगी। जब देखो चिड़िया की तरह ची ची चालू होती है तेरी। अरे इसे समझा दिया ना कि लड़के वालों के सामने किस तरह से पेश आना है। अरे कब से यही तो समझा रही हूँ मैं। ये समझ जाए बस, आज ये रिश्ता हो जाए इसका कैसे भी। अरे लड़का और खानदान दोनों अच्छे हैं। चहर देख बेटा, हमारी लाज रख लेना। हाँ ठीक है, आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ना गुनगुनाऊं। चहर की आदत को तो आपने देख ही लिया, लेकिन जब रेखा और उसका परिवार चहर को देखने आया था तब वो उसकी इस आदत को परख नहीं पाए थे। आइए बहन जी, बैठिए। आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, उसे भी बुला लीजिए तो हम उससे भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ी। जी, अभी ले आती हूँ उसे। साधना चहर को लेने जाती है, तब भी चहर कुछ गाना ही गुनगुना रही थी। मेरे हाथों में नाना चूड़ियाँ हैं। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का? क्या हुआ? अब मैंने क्या किया? अरे तू तो कुछ नहीं करती, वही तो तकलीफ है। जब देखो गुनगुनाती रहती है। चल अब लड़के वाले बुला रहे हैं और सुन, उनके सामने अच्छे से बर्ताव करना, समझ गई? हाँ ठीक है ना माँ। आओ बेटा, यहाँ बैठो। जी। बेटा, खाने में क्या क्या बना लेती हो? खाने में तो सब कुछ बना लेती हूँ। आप जिस तरह का खाना कहे वो मैं बना लेती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे घर में ना सब लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? मुझे ना सत्संग सुनना बड़ा ही पसंद है। चहर को सत्संग सुनना है ना बेटा? मुझे? हाँ, मुझे बड़ा पसंद है, सच में। माँ सच कह रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी खूबी है तुम्हारी बेटी में। नहीं तो आजकल के बच्चों को तो कहाँ पसंद आता है ये सब। तुम ना सबसे अलग हो। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके बेटा। अब हमने तो काफ़ी बातचीत कर ली, बच्चे भी आपस में बात कर ले ज़रा। आखिर ज़िंदगी तो उनको बितानी है साथ में। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चहर, जाओ बेटा, दीपक को छत दिखा लाओ। जी आइए। जी। चहर छत पर खड़ी थी और दीपक उससे बात कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो गुनगुनाने में था। मैंने सुना है कि आपको पिक्चर देखने का बड़ा शौक है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। आपको घूमने जाना पसंद है? मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी।
मेरी तरफ से तो आपके लिए हाँ है। आपको मैं पसंद आया? तो फिर चलिए सबको बता देते हैं कि हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। जब तक चहर अपने गुनगुनाने से बाहर आती तब तक तो सब लोग मिठाई खा रहे थे और उसे तब एहसास हुआ कि उसने तो लड़की को ठीक से देखा भी नहीं था। माँ, मैंने तो दीपक से कुछ ठीक से बात भी नहीं की, ना उन्हें अच्छे से देखा। तू पागल है क्या? अब ये मत बोलना कि उस वक्त भी तू कोई गाना गुनगुना रही थी। हाँ वही तो। हे भगवान, क्या करूं मैं तेरा। अरे चहर बेटा, क्या बातें कर रही हो अपनी माँ से? अब तो तुम हमारे घर की बहू हो गई हो, अब जो भी कहना है अपनी सास से कहो। जी। अरे अब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो लगे हाथ शादी का मुहूर्त भी निकलवा ही देते हैं समधन जी। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि चहर जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाए। हम भी यही चाहते हैं। तो फिर अगले महीने की कोई भी तारीख पक्की कर लेते हैं। चहर के माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए, जिससे उसकी गुनगुनाने की आदत छुपी ही रहे। लेकिन हमारी चहर भी कहाँ कम थी, वो तो अपनी शादी के फेरों के वक्त भी गाना ही गुनगुना रही थी। यहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और वो गाना गा रही थी। रच की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। देखो तो ये आपकी पागल लड़की क्या कर रही है। इसके फेरे हो रहे फिर भी गुनगुना रही है। अरे किसी ने देख लिया तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। अब क्या करे इस लड़की का हम, न जाने इसके ससुराल वाले इसे कैसे झेलेंगे। झेलेंगे क्या, हमें ही गालियाँ देंगे कि कैसी बेटी दे दी हमें। अरे बहन जी, ये चहर फेरों के वक्त क्या बोले जा रही है? अरे वो तो ये प्रार्थना कर रही है अपनी नई शादीशुदा जिंदगी के लिए बहन जी। अरे वाह, कितनी सुशील है सच में। काहे की सुशील, अभी भी कोई वाहियात सा गाना ही गुनगुना रही होगी ये पागल लड़की। जैसे तैसे करके शादी तो हो गई और अब बारी थी चहर के अपने ससुराल में गृह प्रवेश की, जहां उसकी पोल तो खुलने ही वाली थी। इट्स द टाइम टू डिस्को हो। क्या हुआ भाभी, आप कुछ कह रही हैं क्या? कौन मिले देखो किसको, इट्स द टाइम टू डिस्को। भाभी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रही हैं? चहर अपने गुनगुनाने में इतनी मगन थी कि वो किसी की बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। तब रेखा ने उसे जोर से आवाज लगाई। चहर! जी माँ जी कहिए। अरे कहाँ खोई हुई हो, कब से सब लोग तुम्हें आवाज लगा रहे हैं? अच्छा, वो क्या है ना माँ जी, मुझे आगे का गाना याद नहीं आ रहा था, तो मैं ना बस उसी के बारे में सोच रही थी। क्या आप इतनी देर से गाना गुनगुना रही थी? हाँ, मेरे दिमाग में ना म्यूजिक तो हमेशा ही रहता है, सोते जागते उठते बैठते। हे भगवान, माँ को जिस बात से नफरत है वैसी ही बहू मिली है इनको। अब न जाने आगे क्या होगा। तो ये था कहानी में ट्विस्ट। रेखा ने अपने घर के लिए वैसी ही बहू पसंद की थी जैसी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन इसके बाद आगे क्या होना था, चलिए वो देखते हैं। चहर देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे ये गाना गाना शोर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब तुम हमारे घर की बहू बन ही गई हो तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज सबसे पहले कुछ मीठा बनाना और उसके बाद सबके लिए रसोई बना देना, ठीक है? जी माँ जी, मैं समझ गई। आप देखिएगा, मैं ऐसी रसोई बनाऊंगी कि आप सब लोग खुश हो जाएंगे। अरे पहले बना तो दो, फिर पता लगेगा कि तुम कैसा बनाती हो। रेखा चहर को सारा सामान दिखाकर अपने कमरे में आ जाती है और किताब पढ़ने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद रसोई से जोर जोर से गाने की आवाज़ आने लगती है। अरे ये खाना भी गुनगुना कर बनाती है। मैं तो अपने बच्चों को रोका करती थी इन सब चीज़ों के लिए, पता नहीं ऐसी बहू कैसे ले आई मैं। अब क्या करूं? अरे रे, इसे देखो तो क्या क्या गा रही है ये लड़की। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया। हे भगवान। कुछ देर बाद रेखा से ये सहा नहीं जाता और वो रसोई घर में आ जाती है। अरे चहर, ये क्या कर रही है? शांति से बनाना खाना। अरे माँ जी, यही तो दिक्कत है, मैं जब तक गाना नहीं गाती मुझसे अच्छा खाना ही नहीं बनता। क्या? इसका मतलब है कि तू जब भी खाना बनाएगी तब तब यही करेगी? अब आप लोग तो नहीं चाहेंगे ना कि मैं बुरा खाना बनाऊं और आप लोगों को खिलाऊं, इसीलिए मुझे गुनगुनाना पड़ता है। जरा खाना तो लगा, फिर मैं भी देखूं ऐसा तो तू क्या राज पकवान बना रही है जो गुनगुनाना जरूरी है।
ठीक है माँ जी, मैं अभी टेबल पर खाना लगा देती हूँ। चहर टेबल पर खाना लगाती है और खाने में उसने खीर, पूरी, बैंगन का भरता, चावल, दाल, रोटियाँ और एक तवा सब्जी भी बनाई थी। ये सब देखकर सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। आज बड़े वक्त के बाद ये टेबल इतनी भरी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, तुमने तो काफ़ी कुछ बनाया है चहर। बनाया तो है, लेकिन स्वाद भी अच्छा होना चाहिए, और ये तो खाकर पता चलेगा ना। हाँ, भाभी का कहना है कि वो जब भी गुनगुनाकर खाना बनाती है तब खाना बहुत अच्छा बनता है। देखते हैं आज खाना कैसे बना है। खाना खाने के बाद किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था जब तक कि सारा खाना खत्म नहीं हो गया था। वाह चहर, सच में क्या खाना बना था। मैंने इतने वक्त के बाद इतना सारा खाना खाया है। हाँ, मुझे लगा था कि तुम यूं ही कह रही हो कि गुनगुना कर खाना बनाने से खाना अच्छा बनता है, लेकिन ये तो सच में काफ़ी बेहतर था। हाँ भाभी, बैंगन का भरता तो बहुत शानदार बना था, है ना माँ? हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ना ये तुम्हारी गुनगुनाने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। कोशिश करो कि इसे छोड़ दो। अरे माँ, गुनगुनाना छोड़ देगी तो खाना भी इतना अच्छा नहीं बनेगा। अरे लेकिन ये कोई तरीका है? अच्छी और सुशील लड़कियां ये सब नहीं करती। लोग क्या सोचेंगे, इसकी बहू सारा दिन कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती है। ये अच्छे घर की बहू के लक्षण नहीं होते चहर। रेखा की बात सुनकर चहर के आंसू निकल आए। पूरा दिन खुशी से गुनगुनाने वाली चहर की आंख में आंसू देखकर सब लोग भावुक हो उठे थे। अरे बेटा, रो मत, ये तो रेखा तुम्हें बस समझा रही थी। तुम्हें ये आदत कब से पड़ी है? ये बचपन से है या बड़े होने के बाद तुम गुनगुनाने लगी हो? मैं जब छोटी थी तब मुझे गाने का बड़ा ही शौक था। मैं सिंगर बनना चाहती थी। मैंने माँ पापा से कहा भी कि मुझे सिंगर बनना है, लेकिन उन्होंने भी यही कहा, लोग क्या सोचेंगे कि इनकी बेटी गवैया है। ये अच्छे घर की बेटी के लक्षण नहीं होते। इसीलिए आज माँ जी की बात सुनकर मुझे माँ पापा के ताने याद आ गए। चहर बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ बचपन में ये सब हुआ है, लेकिन अब तुम्हारा सपना जो बचपन में अधूरा रह गया था उसे हम आज पूरा करेंगे। हाँ, तुम्हें सिंगर बनना है ना? हम तुम्हें सिंगिंग सुपरस्टार के ऑडिशन में ले जाएंगे, जहाँ तुम अपना संगीत सबको सुना सकती हो। सच? माँ जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे गाने से? नहीं बेटा, संगीत भगवान की देन होती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये मेरी भाभी सिंगिंग सुपरस्टार बनेगी। चहर का जो सपना उसके माता पिता ने अधूरा छोड़ दिया था, उसे पूरा करने में अब उसके ससुराल वाले उसका सपोर्ट कर रहे थे। चहर आज ऑडिशन देने सिंगिंग सुपरस्टार के मंच पर पहुंच गई थी। आज तुम अपना सपना पूरा कर ही लेना चहर, हम तुम्हारे साथ हैं। आज अगर मैं इस मंच पर हूँ तो सिर्फ आप सबकी वजह से। जाओ बेटा और मंच पर अपना सपना पूरा कर लो। जी माँ जी। चहर पूरे उत्साह के साथ मंच पर जाती है और आंखें बंद करके गाना गाती है, लेकिन उसने ऐसा गाना गाया कि वहां बैठे हर इंसान ने अपने कान बंद कर लिए थे। ये क्या गा रही है? मुझे तो लगा था ये कमाल कर देगी कुछ, मगर ये तो फटा ढोल निकली। माँ, इसीलिए शायद मेरे सास ससुर ने उसे गाने से मना कर दिया होगा। इससे अच्छा तो भाभी गुनगुना ही लेती है, कम से कम सुनाई तो नहीं देता था गाना। हाँ रेखा, आज के बाद ना इसे गुनगुनाने से रोकना मत। पता चला कि ये गाने बैठ गई तो पड़ोस वाले हमें मोहल्ले में रहने भी नहीं देंगे। यहाँ तो चहर सच में नमूना ही निकली। उस दिन के बाद किसी ने भी चहर को कभी गुनगुनाने से नहीं रोका, क्योंकि उन्हें गाना गाने से बेहतर गुनगुनाना ही लगा था। माँ जी, मैंने तय किया है कि आज के बाद मैं गुनगुनाऊंगी नहीं। आपको पसंद नहीं है ना? वाह बेटा, क्या बात है। देखना तो जरा सूरज कहाँ से निकला है। चहर अब समझदार हो गई है माँ। हाँ, अब से संगीत का अभ्यास करूंगी, गुनगुनाऊंगी नहीं। क्या? संगीत अभ्यास? अरे चहर, क्यों हमारे कानों के पीछे पड़ी हो? क्या मतलब? माँ का मतलब है कि क्यों हमें इतने अच्छे संगीत का आदी बना रही हो। हाँ भाभी, आप ना गुनगुनाती बहुत अच्छी लगती हो, नहीं माँ? हाँ, तू खाना भी कितना अच्छा बनाती है जब गुनगुनाती है तो। आप सबको मेरा गुनगुनाना इतना अच्छा लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, आप सबके लिए ना मैं गुनगुनाया ही करूँगी। हाँ, गाना गाने से तो बेहतर ही है। जा जा बहू, जितना चाहे उतना गुनगुना। जा, जी ले अपनी जिंदगी।
और बख्श दे हमारी जिंदगी भी।